मैं तो आई के वहाँ के काम हुए कोने काम कहीं नरेगा कुंडो लेर तो एक भी नहीं कोई देखो गिरे कोई लोग नरेगा बता रहे हो 5 सालों में बंद है। नरेगा तो सिर्फ खुद एमएलए साहब कह रहे हैं हमारे चल ही नहीं रही है तो चले की रही है अब चलेगा की रही है फिर लेगा हमारे ये हरबन से हो को आगे लो अगली बार भी कबाब मिले फिर लेगा कर रहे हूँ जी को कोई अट विकास है कोई और मां देखी कौन जाबत पास एक दो टोट चिल्मा पे उन्हें आई है। अच्छा हाँ और कौन नहीं ना चनु जी गिरा डोका ले जाबत मागे डोका कोई काम को है अच्छा हां मैं डोका ले जयपुर गया पर अब के बस आदू ही काम होने जमानो मोड़ो है हमकी दा पर ही मोड़ो है काई कारण है अब रेवन से डोका ले नाचे जो क्यों हुई है नहीं डोका ले जयपुर गया जयपुर गए बराबर एक ऐसी के घटना ज्यादा हुआ। राम राम सा जलको मारवाड़ में आप लोग स्वागत है। मैं मेघराज सिंह ग्राम पंचायत गाजू का जगह सरपंच है बे गीता देवी है और वहाँ बेटा है जगह बुद्धराम जी गोदरा ए सरपंच ही देखा करे। राम राम सर। राम सर। हमें पहले तो आपको झलका राजस्थानी का यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपका धन्यवाद। तो आप रो 5 साल रो कार्यकाल तो पूरा हो चुके हो बुद्धराम जी, मतलब विकास कितना हो गया है? विकास में हमारी पंचायत में खूब विकास हुआ है। गांव में कहीं पर भी कीचड़ नहीं है, सारे सीसी ब्लॉक बना दिए हैं, मुक्ति धामों का सारा विस्तार 4 दीवारी हो गई हैं, स्कूलों को हमने डेवलपमेंट कर दिए हैं। किसी प्रकार के विकास के नाम पर नहीं, प्रधानमंत्री आवास है 200 प्लस बन चुके हैं और भी अभी चल रहे हैं। और बाकी विकास के नाम पर तो ऐसा कोई भी आपको आदमी नहीं मिलेगा कि भी विकास कम है। जितना हो सका हमने हमारी तरफ से 100% प्रयास किया। और कई गाँव लोगों को आरोप है कि थोड़ी पानी की स्थिति मोड़ी है। पानी की ऐसे है कि जल जीवन मिशन के तहत सारे गाँवों और ढाणियों में पानी की व्यवस्था अभी सुचारू रूप से चालू है और ट्यूबवेल का भी पानी आ रहा है। अलग से हमने पंचायत से सैंक्शन करवाकर वहाँ पर 60 टैंकर का एक डैम बनवाया। उस डैम से उसमें टंकी के अंदर पानी जलवाते अतिरिक्त उन गाँव वालों को हम पानी दे रहे हैं। और जल जीवन में जो बिल भरने होते हैं वो प्रत्येक नागरिक का दायित्व होता है कि अभी 100 रुपये 50 रुपये इकट्ठा करो और चलो। वो सरपंच अपने जेब से हमारे जेब से हमने 15,000 रुपये से एक आदमी रखा हुआ है जो हम हमारे जेब से लगातार 1.5-2 साल से हम दे रहे हैं उनके लिए पानी के लिए। हम हमारे जेब से दे रहे हैं पानी के पैसे, गवर्नमेंट इसमें कोई नहीं देता। ये अब गवर्नमेंट का रूल है कि आप जानो ये जनता जल योजना है, जनता ही पैसे उगाए और जनता ही इनका काम करे। दूसरो एक बड़ो मामलो आ रही है सरपंच साहब सामने, ग्राम पंचायत गाजू में एक बावरी मोहल्ला एक रास्तो जो है बा लोगों का कहना है कि सरपंच साहब जमीन मात अतिक्रमण कर लियो 12 महीनों। वो क्या है कि वैसे तो मैं आपको बताता हूँ हमें सरपंच का चुनाव इस बार लड़ते नहीं थे। अब हम आज पता चला कि अभी भी हमारे गांव में ऐसे भोले लोग बैठे हैं, तो इस बार हम सरपंच का चुनाव मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। क्योंकि वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि आप जहां बैठे हो वो गोचर जमीन है, वहां सीसी सड़क बनी हुई है जो सीधा रास्ता तो चल ही रहा है। अब वो गायों की गोचर जमीन है और वहां पर हमारे क्या कुछ आदमी बावरी समाज के भी हैं, उनमें 1-2 अपवादिक लोग हैं, उनका फायदा उठाकर कुछ भूमाफिया वहां पर आकर बस गए। तो हमने इतना कह दिया कि आप गोचर की जमीन छोड़ दो और मैं गांव में आपको मेरे पैसों से आपको कॉलोनी कटी हुई है मेरी एक प्लॉटिंग की, वहां से आपको एक प्लॉट दे दूंगा और प्रधानमंत्री आवास में आपको नाम बना दूंगा। सरपंच साहब बड़ तो चौका तरीका ताश रम रहा है बेटा है वहां पर, वो तो ताश रम रहे हैं बेटे हैं, सबसे भोले लोग हैं, उन्हीं के लिए तो हम चुनाव वापस लड़ना पड़ेगा। अभी वो होशियार नहीं हुए। हमने काफी हद तक लोगों को इंटेलिजेंट किया हुआ है इस पंचायत में कि भाई शिक्षा कैसे होता है, पंचायत में कौन सा फंड आता है कौन सा नहीं आता है, एसएफसी क्या है, टीएफसी क्या है, हर चीज को हम बताते हैं। और हमने कहा कि किसी भी भाई को अगर पंचायत का कोई काम देखना हो आधी रात को मेरे सामने आ जाए, मैं एक कागज सामने कर दूंगा। ऐसा कोई सरपंच नहीं है जो बता देगा कि एक कहाँ पैसा कितना लगा है, कितना 1000 वर्ग स्क्वायर फीट में सीसी ब्लॉक बना हुआ है। मैं हर ब्लॉक, आपको पता है हमने रंगीन भी ब्लॉक लगाए हैं, गाँव में कोई भी नहीं लगाता, लेकिन हमें रेट सादे ब्लॉक की मिलती है, फिर भी हम रंगीन ब्लॉक लगवाते हैं। लोगों के चाव है कि भी हमें सुंदरता लगे, गांव की सुंदरता बढ़े, वो भी लगवा ली हमने। ये गांव की विधानसभा सरपंच साहब क्यों सर लागे करे और वर्तमान विधायक रेवंत राम जी डांगा है, बांको भी विधायक कोटाऊं 1 साल ऊपर हो चुके हैं, तो गांव में कितना काम करायो उनके ऊपर देख लो। अब उन्होंने कल भी उनका फोन आया था, जोक संजोग है, मुझे लगता है एमएलए साहब की उम्र बहुत लंबी है। आज फोन आया मेरे पास है कि भाई डीएमटी की जो सैंक्शन है आपके कोई रोडे हैं तो वो बता दे। हमने 1-2 रोडे बताई हैं, गाजू से फिरोजपुरा है, गाजू से नीमड़ी है, और एक बार हमने 10 लाख रुपए वो अपने फंड से दे दिए हैं, वो भी चौकीदारों के मोहल्ले में दिए, एक बगीची गार्डन बनाने के लिए। चौकीदारों की मांग थी, उन्होंने मांग के अनुसार आप दे दिया। और इस बार उन्होंने कहा कि आप सड़कें बता दो और एमएलए का फंड भी आ गया तो और भी बता दो। तो हम अब एक लाइब्रेरी लेके आएंगे और लगभग वो कल परसों 2 दिन में वो लाइब्रेरी स्वीकृत कर देंगे।
कई लोगों का कहना है कि सफा खाना की स्थिति थोड़ी मोड़ी है, सफा खाना है भी को नहीं। सपा करना के लिए 52 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और वो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में भी स्वीकृत हो गए। फिर वहां पर जगह पर पट्टा बन गया, फिर वो विवाद कोर्ट में चला गया, जो अभी कोर्ट में चल रहा है मामला, और कोर्ट का जैसे ही फैसला आएगा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा। सफा खाना की जमीन मत कोई कब्जो करेड़ो बतावे। हाँ बिल्कुल कब्जा कर लिया है कि भाई ये हमारा पूर्वजों का बाड़ा है, फलाना है, ढिंकड़ है, पुंचड़ है, तो वो कर रहे हैं, उनका काम है कब्जा करना, उनको गांव वालों का, और हमारा काम है कब्जा हटाना, उसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हट जाएगा वो जल्दी। तो 5 साल रो कार्यकाल आप रो बहुत जोरदार रही हम की आने वाले साल में सरपंच चुनाव आ रही है, हम की कहाँ इरादो है? नहीं, हमके इरादा तो पहले तो नहीं था चुनाव का। आज जैसे आपने कहा ना कि सरपंच ने अतिक्रमण कर लिया वहां पर, अब उनको पता ही नहीं है कि जैसे काम नहीं होता है ना, तो वो लोग कहते हैं सरपंच ने रोक दिया, उनको पता नहीं है कि गोचर जमीन में रास्ता नहीं निकाला जा सकता। पहले गोचर में पूरा अतिक्रमण हटेगा, हटने के बाद में सवेते ही वो पशुओं के लिए रास्ता बनेगा, अपने आप रास्ता बन जाएगा। गांव वाले लोगों का कहना है कोई मर जाए ठट जाए तो मुसाणा ले मतलब कासा आंटो खानो पड़े। नहीं, मेरे मुक्ति दामों में भी अभी अपन चल के देख सकते हैं सीसी ब्लॉक बना हुआ है, कहीं कुछ आंटा नहीं खाना पड़ता है, सीधे चले जाना। क्या है ब्लॉक लगो, हमने सारे मुक्ति दामों में काम करवाए, किसी तरह का बाकी रखे ही नहीं। कई लोगों का कहना है कि सरपंच साहब बस आप लोगों को काम कराओ, मांग गरीब लोगों का काम ही कौन करावे। नहीं, ये जो प्रधानमंत्री आवास है और ये लोग हैं, सीसी ब्लॉक तो सब के लिए बनता है सामान्य लोग, ये हम किसी के नहीं। ये तो वो तो क्या है, ऐसे सोचते हैं, अब उन जिसके मकान बना हुआ है वो कह रहा है मेरे मकान नहीं बना रहा, तो नहीं बनेगा उसके, गरीब है जिसके बनेगा। ये तो गवर्नमेंट की योजना होती है, सर्वे होते हैं, सर्वे के बाद में बनते हैं ऐसे।